जॉर्ज साहब को। खुदावंद के जलाल के लिए, खुदावंद के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुदा जहाँ मौजूद है वो हमारे दरमियान है, हमारा दरमियानी है। हम उसके जलाल के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएं। खुदावंद के जलाली बाबरकत और आला फतमंद और बड़े ही खूबसूरत नाम के वसीला से आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत सलाम। सो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि आज मैं आप लोगों के दरमियान खुदा का कलाम बयान करने वाला हूँ। मैं इस लायक ना था, मैं तो सबसे छोटा, लेकिन मेरे रब का फजल है कि आज मैं सबके आगे हूँ। और मेरे खुदावंद का फजल है, मेरे खुदावंद की रहमत है, मैं आज आप लोगों के दरमियान खुदा का कलाम लेकर आया। मेरा ईमान है कि खुदा का कलाम आज आपकी जिंदगी में असर लाएगा, बहुत ज्यादा असर लाएगा, और बथेरी जाने आज आराम पाएंगी और यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करेंगी, क्योंकि खुदावंद के जिंदा कलाम के अंदर लिखा हुआ है खुदा का कलाम जिंदा, मुअस्सर और हर एक दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, जो जान और रूह बंद और गूदे को भी जुदा करके गुजर। मेरा ईमान है कि खुदा का कलाम आपके दिल को, आपके ख्यालों को, आपके इरादों को, आपके मंसूबों को खुदा आज जानता है कि आज आपके दिल के अंदर क्या है, वो इसको दरियाफ्त कर लेता है। जो सब चीजों से नाराज और हिला बाज है, इसको दरियाफ्त कर लेता है। मेरा ईमान है कि खुदा का कलाम आज हर एक दिल में से होकर गुजरेगा और हर एक रूह इस बात का इकरार करेगी कि यीशु खुदा का है। मेरे यीशु के लिए जोरदार मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरा ईमान है कि आप लोग खुश हैं, क्योंकि आपने चंद बातों में बहुत ज्यादा बरकत पाई है। आए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा ले और जोरदार लहराएं और जोरदार तालियां बजाएं खुदावंद के कलाम के लिए कि यहाँ पर खुदा और खुदा का कलाम मौजूद है। वो सब लोगों को बरकत देना चाहता है, वो आप लोगों को ब्लेस करना चाहता है, वो आप लोगों के बंधनों को तोड़ना चाहता है, वो जुओं को खोलने वाला है। मेरा ईमान है कि खुदा अपने कलाम से लंगरों को चला, मेरा ईमान है कि खुदा अपने कलाम से अंधों को आंखें देता है। मेरा ईमान है कि खुदा अपने कलाम से बीमारों को चंगा कर देता है, उन्हें शफा दे देता है, वो तंदुरुस्त हो जाते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मेरा ईमान है कि खुदा अपने कलाम से कोड़ियों को पाकर साफ करता है। मेरा ईमान है कि खुदा कमजोरों को जोर बख्श देता है, नदानों को दिनाई अता करता है। मेरा ईमान है कि खुदा अपने कलाम से मुर्दों को जिंदा करता है। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं खुदा के कलाम के लिए। तो मेरा ईमान है कि खुदा अपने कलाम से मुर्दों को जिंदा करता है। आए खुदा के मेरा तेरा खुदावंद, तेरा शुक्र हो कि यहाँ पर तू मौजूद है। आए मेरे साथ जिंदा कलाम खोले। आज के मेरे मैसेज का जो मजमून है, इंसान की बनावट। इंसान की बनावट कि खुदा ने इंसान को जिस तरह तख्लीक किया, खुदा ने इंसान को मिट्टी से तख्लीक किया, मिट्टी से बनाया, मिट्टी से बनाकर उसको बनावट दी और उसको मिट्टी से बनाकर उसको बनावट दी, मिट्टी ली, उसको गूंदा, उसको तराशा, उसको खूबसूरती दी और एक इंसानी ढांचा तैयार कर दिया। सब मेरे अजीजों, मेरे भाई, मैं इंसान की बनावट पर आज बात करना चाहता हूँ कि हम बहुत सारी जिंदगियां जो हैं वो इंसान की बनावट को नहीं जानती हैं कि खुदा ने किस तरह इंसान को तख्लीक किया, किस तरह बनाया, किस तरह उसके लिए अपनी मोहब्बत को जाहिर किया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आज रुझान बदन के बारे में आज हम सीखेंगे और मेरा ईमान है कि जब इंसान की बनावट पर आज बात होगी आज बहुत सारी जिंदगी वो खुदावंद के जिंदा कलाम के वसीला से बरकत पाएंगी, क्योंकि खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी शुक्रगुजारी हो कि खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। आए मेरे साथ साथ जिंदा कलाम पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया तसलीकियों के नाम का पहला खत
पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया थस्सलुनीकियों के नाम का पहला खत और उसका 5वां बाब, उसकी 23 आयत में आप लोगों की रहनुमाई के लिए पढ़ूंगा। पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया थस्सलुनीकियों के नाम का पहला खत, उसका 5 बाब और उसकी 23 आयत में आप लोगों की रहनुमाई के लिए पढ़ूंगा। सो मेरे अजीज मेरे भाई, यहाँ पर कुछ यूं मरहूम है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहे। सो खुदावंद के जिंदा कलाम के, खूबसूरत कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास खास बरकत नाज़िल हो। सब मिलकर कहें आमीन। आमीन। सो मेरे अजीज मेरे भाइयों, बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं, और मेरे दिल की ये ख्वाहिश थी कि मैं इंसान की बनावट पर बात करूं, कि इंसान अपनी बनावट के बारे में बेखबर और लापता न रहे, बल्कि अपनी बनावट को बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक सीखे कि हमारी बनावट किस तरह हुई। सो मेरे अजीजों मेरे भाई, बाइबल मुकद्दस में, खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि खुदा ने मट्टी ली, मट्टी को साना, उसका तराशा, उसका खूबसूरती दी और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। एक भाई ने सवाल कर दिया था कि भाई रूह जो इंसान के जिस्म के किस हिस्से में होती है, इसलिए ये मैंने मैसेज को बयान करना चाहा। किसी ने सवाल किया, खुदा ने मट्टी ली, उसको खूबसूरती दी, इंसानी ढांचा तैयार किया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जो है वो जीती जान हुआ। तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है, खुदा का कलाम इस बात की तस्दीक करता है कि इंसान जीती जान हुआ। यह है इंसान की बनावट, यह है इंसान की बनावट की हकीकत मेरे अजीजों मेरे भाइयों, जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। रूह, जान और बदन, तीनों के बारे में मैं आज बात करूं, तीनों चीजों पर आज मैं बात करूं। और तीनों अल्फाज जो हैं हमें बाइबल मुकद्दस में से, खुदा के कलाम में से मिलते हैं, और इनमें फर्क क्या है आज हमने जानना है कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है कि किस तरह इंसान को बनाया गया, किस तरह उसको बनावट दी गई, किस तरह उसको खूबसूरती दी गई, किस तरह उसके लिए अपनी मोहब्बत को जाहिर किया। सो मेरे अजीजों मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग जो हैं अपनी बनावट के बारे में नहीं जान सकते हैं, अपने आप को देखते भी हैं जैसे हम देखते हैं कि कहते हैं कि हम शीशे में देखते हैं, आईने में देखते हैं, धुंधला सा दिखलाई देता है, अपने से देखते भी हैं, लेकिन इस पर कभी तवज्जो ही नहीं की, गौर ही नहीं किया कि खुदा की एक खाकी के लिए, मट्टी के बने हुए के लिए कितनी बड़ी मोहब्बत है। इस पर कभी हमने गौर ही नहीं किया कि खुदा की एक मट्टी के बने हुए के लिए कितनी बड़ी मोहब्बत है। मट्टी को लेना, उसको तराशना, उसको खूबसूरती देना और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंकना, तो इंसान का जीती जान हो जाना कितनी बड़ी बात। लेकिन मेरे अजीजों मेरे भाई, आज बेखबर होकर इंसान जो है खुदा से जुदा होकर घूम रहा है दुनिया के अंदर, अपने कामों में, अपनी सोचों में, अपनी फिक्रों में, अपने ख्यालों में, अपने मंसूबों में लगा हुआ है। उसका खुदा की मोहब्बत जो है नजर ही नहीं आती। ये सारी मेहनत तो उसकी है, कारागरी तो उसकी है, दस्तकारी तो उसकी है, लेकिन मेरे अजीजों मेरे भाइयों, कलाम के अंदर लिखा हुआ है, सो जो जान गुनाह करेगी वही मरेगी। सो मेरे अजीजों मेरे भाई, आज मैं चाहता हूं कि हर इंसान, हर बेटा, हर बेटी, हर फर्द बशर अपनी बनावट के बारे में सीखे
जैसा कि अभी हमने पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया तसलीकियों के नाम का खत उसका 5वां बाब और उसकी 23 आयत में पढ़ा भी है और सुन भी लिया है। सो मेरे असीसों, मेरे भाइयों, इन हवाला जात की रोशनी में हम देखते हैं कि इंसान जो है 3 चीजों का मुरक्कब है, रूह, जान और बदन। बाज़ लोग कहते हैं कि जान अगर से 2 अल्फाज हैं मगर इनमें फर्क क्या है? मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को फर्क बताऊंगा। फर्क क्या है? दरअसल ये दोनों अलग अलग हैं और इनमें फर्क क्या है कि मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आज हम सबसे पहले रूह के बारे में जानेंगे कि रूह जो है बनी नो इंसान को, मिट्टी के बने हुए को, खाकी को खुदा के शुमार बख्शती है, खुदा के साथ चलने का शुमार बख्शती है, खुदा की हजूरी में रहने का शुमार बख्शती है और खुदा का डर और खौफ मानने का शुमार बख्शती है, खुदा के साथ रिश्ता रखने का शुमार बख्शती है, उसे भाई कहने का शुमार बख्शती है, उसे बाप कहने का शुमार बख्शती है, उसे पिता कहने का शुमार बख्शती है, उसे बादशाह कहने का शुमार बख्शती है, उसे मुन्नजी नजात दहिंदा कहने का शुमार बख्शती है। और जान जो है मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, इंसान को अपने आप का शुमार बख्शती है। बढ़िया सी शेखियां मारने, खुले फिरने, नया चंगी नौकरी करना, जान जो इंसान को अपने आप का शुमार बख्शती है। एक शख्सियत या शख्सियत बनने की बड़ी बसीरत अनायत करती है। पहले इंसान छोटा सा इंसान, कम कमाने वाला, अच्छी जॉब मिल जाती है, शख्सियत बन जाता है, शख्स से शख्सियत बन जाता है। इसी तौर खैर हम रूहानी गुफ्तगू में पढ़ेंगे, रूहानी तौर पर देखेंगे कि रूहानी कद हमारे खुदा कैसे बढ़ाता है, कैसे रूहानी शख्सियत बढ़ती है, कैसे रूहानी शख्सियत बनती है। पर जब हम नया जज में आना शुरू कर देते हैं तो कुछ अरसा के बाद देखा जाता है कि हमारा दिल सिलक जाता है अपने रूहानी भाइयों के साथ। जब हमारी रफाकत होती है, उनके साथ गुफ्तगू होती है, हमें अच्छा बोल चाल मिल जाता है, अच्छी गुफ्तगू मिलती है, रूहानी गुफ्तगू मिलती है, रूहानी दोस्त मिलते हैं, रूहानी भाई मिलते हैं तो भाईचारा बढ़ जाता है। तो फिर कुछ अरसे के बाद देखते हैं ये तो भाई तो बहुत अच्छा है, इसने चर्च कंटिन्यू आना शुरू किया है, काफी अरसा दराज से ये चर्च आ रहा है, इसको चर्च की खिदमत दी जाए। जब भाई को चर्च की खिदमत दी जाती है तो फिर कुछ अरसे के बाद भाई को डीकन महसूस कर दिया जाता है, डीकन का ओहदा मिल जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ ही अरसा दराज गुजरता है तो भाई को एक एल्डर की खिदमत मिल जाती है, भाई और खुश होता है और खुदावंद में मगन होता है और आगे बढ़ता है और उसकी हजूरी में झुकता है और उसका शुक्र बजा लाता है। और इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते फिर जब उसमें खादम का ओहदा मिलता है तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती, क्योंकि वो बुरे से उठाकर ऊंचे पर बैठा देता है और शाही कहनों का फिरका बना देता है, क्योंकि वो जहाँ नहीं होता वहाँ से भी काट लेता है, वो रद्द किए हुए को निकम्मों को इस्तेमाल कर लेता है। ये है मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, शख्सियत। हमें क्या चाहिए? रूहानी शख्सियत बनना है, हमें रूहानी तौर पर बनना है कि खुदा हमारे रूहानी कद बढ़ाए, हम रूहानी तौर पर बढ़े। ये नहीं बड़ी गाड़ी, बड़ा कुछ मिल जाए, ठीक है, हमने कमाना है, खाना है, सब कुछ है, मगर हमें खुदा से बढ़कर मानना है। हमारे रूहानी हमें बुरे से उठाकर ऊंचे पर, हमें शाही कहनों का फिरका पर। और इंसान का तीसरा अज़ा जो है वो जिस्म है, जिसके वसीला से इंसान समझने की बसीरत रखता है और दुनिया के अंदर कारोबार जिंदगी में अपना किरदार अदा करता रहता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ये तीनों को एक ही वक्त में एक ही काम करना इस बात का सबूत है, पक्का प्रूफ है कि अगर ये तीनों इकट्ठे ना किए जाएं, तीनों के एक तरह बयान ना किया जाए तो इंसान समझने की बसीरत नहीं रख सकता है। रख सकता तो मनु कोई भी रास्ते,
तीनों को एक तरह, तीनों इकट्ठे ना किया जाए, अगर तीनों को एक तरह बयान ना किया जाए तो इंसान समझने की बसीरत नहीं रख सकता है। बोलने की, चलने की, समझने की, हरकत करने की जो बसीरत है वो इन तीनों चीजों से बनी और सीखी जाती है। मेरे अजीजों, मेरे भाई, रूह जान बदन ये खुदा की तरफ से तोहफा है। कोई भी बता सकता है कि खुदा की तरफ से क्या तोहफा है। रूह जान बदन ये खुदा की तरफ से तोहफा है। मेरा ईमान है कि कोई भी जमात में से बता सकता है। ये मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, खुदा की तरफ से मिट्टी के लिए तोहफा है। खुदा की तरफ से मिट्टी के लिए तोहफा है। हमें मिट्टी से बनाया गया, हम खाकी थे और खाक में जिंदगी का दम फूंका गया तो इंसान चीटी जान हुआ। सो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अब तीनों को जब हम एक साथ बयान करते हैं तो इंसान चीटी जान होता है और इंसान समझने की बसीरत रखता है, दुनिया के अंदर काम करने की बसीरत रखता है, एक दूसरे के साथ चलने की बसीरत रखता है, एक दूसरे का साथ देने की बसीरत रखता है, एक दूसरे का दुख समझने की बसीरत रखता है, एक दूसरे के साथ बोलने की बसीरत रखता है, खुदा के साथ चलने की बसीरत रखता है। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां दें। सो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, इंसान की जिंदगी के अंदर इन तीनों चीजों का होना बहुत ही जरूरी था। तब ही इंसान की बनावट बर्बाद हो सकती है, तब ही इंसान की बनावट जो है नजर आ सकती है। रुझान और बदन तीनों को इसलिए बयान किया गया है कि ये तीनों जब मिलकर काम करते हैं तो इंसान समझने की बसीरत रखता है, इंसान की बनावट का पता चलता है कि खुदा ने इंसान को मुकम्मल कर दिया है। अब इंसान दुनिया के अंदर चल फिर सकता है, अब इंसान के साथ चल फिर सकता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, खुदा ने दरअसल इस तरह की मोहब्बत को बयान किया है, इसलिए ये सब कुछ सामने किया है। पर्दा नहीं खुदा ने रखा, इसलिए ये सब कुछ सामने किया है, हमें बता दिया है, हमें समझा दिया है, हमें सिखा दिया है कि रुझान बदन जो तीनों चीजें मिलकर काम करते हैं। खुदा ने ये सब कुछ इसलिए बनाया, इंसान की बनावट इसलिए बनाई, क्यों? कि इंसान खुदा की तासीम करे, उसकी शुक्रगुजारी करे। हम जब कोई काम करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि हमारी बढ़ोतरी होगी। खुदा ने इसलिए हमें बनाया है कि हम उसकी ताज़ीम करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी ताबेदारी करें, उसकी हजूरी में रहें, उसके जन्मों में रहें, उसके कामों में मगन रहें, उसके साथ जुड़े रहें और हम इन कामों में बढ़ते ही जाएं। हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये है इंसान की बनावट की हकीकत जिसको मैंने बयान किया है, रुझान बदन को। आज मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें सिखाना चाहता हूं कि इंसान बेखबर ना कि इंसान को किस तरह खुदा ने बनाया, किस तरह उसको बनावट दी, किस तरह उसको खूबसूरती दी, किस तरह उसके लिए अपनी मोहब्बत को जाहिर किया। मेरे असीसों, इंसान की बसीरत ये है, इंसान की हकीकत ये है कि खुदा ने दरअसल इंसान को बहुत ही खूबसूरत बनाया है, अपनी शक्ति पर बनाया है और अपनी हथेली पर इंसान की शक्ल को इतनी नजदीक। सो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इंसानी अज़ा के बारे में कि इंसानी अज़ा किस तरह हुआ। बाइबल मुक़द्दस में, खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि इंसान की क्या तारीफ है। इंसान छठे दिन तख्लीक किया। पैदाइश की किताब पहला बाब 26-27 आयत में ये मरकूम है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा पैदाइश 2 बाब उसकी 7 आयत में इंसान के वजूद में आने की मुकम्मल तफसील मौजूद है। हाँ जी, गल है भाई जी, क्या बाइबल सारी होगी तो लिखा है कि खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया।
اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان۔ سب میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ جو میں انسان کی بناوٹ کو بیان کر رہا ہوں، پیدائش کی کتاب کی 3 آیات کے مطابق انسان کے 3 اعضاء کا نام ہے۔ مثلا جسم میں گوشت، ہڈیاں اور خون جو ہے زمین کی مٹی سے بنایا گیا ہے، اور زندگی کا دم جو ہے روح، اسے خدا نے انسان کے نتنوں میں پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ سو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ جو میں نے روح پھونکنے کی بات کی ہے، یہ رجحان ایک اعتقاد ہے، ایک رجحان اور بدن، یہ ایک اعتقاد ہے، ایک بھروسہ ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں۔ یہ جسم سے یہ جو حصہ ہے جسم سے افضل اور روح سے کم تر ہے۔ دوسرے لفظوں میں میرے عزیزوں، میرے بھائی، رجحان جسم کے درمیان یہ واسطہ ہے، ہم آہنگی ہے، ناتا ہے، رشتہ ہے، جس کو ہم نے بیان کیا ہے۔ رجحان بدن میں جان روح نہ ہو تو جان میں بالکل جان نہ ہوگی، اور وہ بالکل بے جان ہوں گے، ان میں کوئی جان نہ ہوگی، کیونکہ روح افسر ہے، روح دے رہا سارا، کیونکہ روح افضل ہے۔ روح کے آنے ہی سے، روح کے دم ہی سے انسان کا بدن اور جان جو ہے چلتی جانے ہے۔ روح نہیں تو چلنا کتنا جی، روح ان سے افضل ہے جو ہمارے بدن کے اندر کام کرتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے انسانی اعضاء کا ذکر کر رہا تھا کہ انسانی اعضاء کس طرح ہوا۔ رجحان اور بدن تینوں کو آپ سامنے کے میں نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح ہم خداوند کے زندہ کلام میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ انسان کا بدن، انسان کا وہ حصہ جس سے ہم بخوبی واقف ہیں، ہم جانتے ہیں، کہ انسان کا عقابی حصہ ہے۔ آئے میرے ساتھ کلام مقدس کھولیں، داؤد نبی کی معرفت لکھی گئی زبور کی کتاب، اور زبور نمبر 139 اور اس کی 14 آیت میں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے پڑھوں گا، کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں۔ تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اسے خوب جانتا ہے۔ سو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، داؤد کیا کہتا ہے کہ میں تیرا شکر کروں گا، عجیب و غریب طور پر بنا، ماں کے پیٹ ہی میں تو مجھے جانتا ہے، باطن ہی سے مجھے تو جانتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بائبل مقدس کہتی ہے کہ انسانی بدن مٹی سے بنایا گیا، اور سانسوں نے بھی مٹی کا سہارا لیا، مٹی کا چناؤ کیا۔ ہم بھی مٹی ہیں، مٹی میں چلے جاتے ہیں، مٹی میں لوٹ جاتے ہیں۔ رتبہ یہ مٹی ہے، سانسوں نے بھی مٹی کا سہارا لیا۔ کتنی بڑی خوبصورتی کی بات ہے، کتنی بڑی خوش قسمت بات ہے کہ ہم مٹی سے بنائے گئے اور سانسوں نے بھی مٹی کا سہارا لیا، اور خدا نے بھی یہی پسند کیا، اسے بھی یہ پسند آیا کہ مٹی میں پھونکا روح پھونکا جائے، مٹی سے کے وسیلہ سے بڑھوتری ہو۔ اسی مٹی سے ہم کماتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں، اسی مٹی سے ہماری جسمانی بڑھوتری بھی ہوتی ہے، اسی مٹی کے وسیلہ سے ہی ہم روحانی طور پر بھی بڑھ جاتے ہیں، روحانی کا بھی بڑھا دیتے ہیں، ہمارا کام ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آج کے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی دیر و دیر برکتیں عطا کرے۔ جماعت اپنے قدموں پر کھڑی ہو، میں آپ کے لیے برکت چاہتا ہوں۔